हूँ आपका दोस्त ग्रे हेड आउल। आज मैं आपकी एक दुखती रग पे हाथ रखता हूँ। EMI, एवरी मंथ इंडेटेड। ये वसूली भाई की तरह हर महीने हमारे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और ये वसूलता है EMI, चाहे हम देना चाहें नहीं देना चाहें, पैसों का इंतजाम हो या ना हो। आजकल हर चीज़ लोन पे है, होम लोन है, कार लोन है, लेकिन एक लोन है जो इस दानव की तरह सामने खड़ा होता है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी कम से कम 18%, 24, 32, 36% तक होता है। और वो है पर्सनल लोन, जो हम अपनी कई पर्सनल ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लेते हैं, कमोडिटीज़ के लिए लेते हैं। और वो एक विशियस सर्कल है जिसमें हम फंसते चले जा रहे हैं। इससे बचने का मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ जो सस्ता है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन से कम होगा, लगभग 9 से पौने 11%, पौने 12% के आसपास। और उसमें आपको EMI भी नहीं देनी पड़ेगी हर महीने, और उसको कहते हैं लैस। ये लैस क्या होता है? लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जो होती है वो कई तरह के एसेट्स को रखकर वो उसके अगेंस्ट एक OD अकाउंट आपका क्रिएट करते हैं बैंक। जैसे कि आपकी LIC की पॉलिसी हो सकती है, आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, किसान विकास पत्र हो सकते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हो सकते हैं। ऐसे कई तरह की चीज़ें हैं जिसको बैंक अपने पास एज अ मॉर्गेज रखता है, एज सिक्योरिटी एज अ मॉर्गेज रखता है। उसके अगेंस्ट एक OD अमाउंट वो सैंक्शन कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ आपने LIC की जो सपोज़ पॉलिसीज़ आपने अभी तक जो उसके प्रीमियम्स भरे हैं वो 5 साल 10 साल के अंदर आपने 2 लाख 4 लाख सपोज 4 लाख तक के आपने प्रीमियम्स भर दिए हैं। अब उस पर वो लगभग 80-90% लोन अमाउंट एक सैंक्शन कर देते हैं, जो कि लगभग 3.5 लाख या 3,60,000 रुपए के आसपास का एक OD खोल देंगे। वो 3 लाख 3.5 लाख रुपए अकाउंट में आपके हमेशा रखा रहता है। उसको आप जब मर्जी जैसे मर्जी चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं, और आप जितना यूज़ करेंगे कि इंटरेस्ट केवल उतने ही अमाउंट पे पड़ेगा। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे वो अमाउंट वैसा का वैसे ही आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। आपने सपोज उसमें से 50,000 रुपए निकाले, एक महीने के लिए यूज़ किया, और अगर 12% का उसका इंटरेस्ट है, 1% पर मंथ, तो 500 रुपीज़ आपको केवल एंड ऑफ द मंथ आपको देना पड़ेगा बैंक को। आपने फिर नेक्स्ट मंथ आपने वो अमाउंट वापस नहीं किया, आपको फिर 500 रुपये देना पड़ेगा। फिर थर्ड मंथ सपोज आपने 10,000 रुपये उसमें वापस कर दिया, आपने 10,500 रुपये वापस करे, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट घट के 40,000 रुपये रह जाएगा। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा उसके हिसाब से केवल 400 रुपये का इंटरेस्ट, जो गांव में साहूकारों का हिसाब होता था कि केवल सूद आपको देना है, मूलधन आप जब अपनी मर्जी से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दे सकते हैं। इसमें रिजिडनेस नहीं होता है, EMI नहीं होता, इसमें